गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये साखी बाबा जी के पास में रहने वाले प्यारे सेवादार की है, जो कि बाबा जी के साथ में अक्सर रहते थे। पर बाबा जी कहते हैं ना, मेरे पास कोई भी चाहे सेवादार रहे, लेकिन अगर मुक्ति उन्हें पानी है, 84 से पीछा छुड़ाना है, तो भाई भजन सिमरन नाम की कमाई तो करनी ही होगी। तो ऐसे ही सात संगत जी, यह भाई बाबा जी के साथ जो कि इसकी सेवा थी वह भी करता था। इसकी सेवा बाबा जी के साथ में सिक्योरिटी की थी। जो बाबा जी की गाड़ियां जैसे कि हम देखते हैं ना सिक्योरिटी की चलती है, तो उसी में इस भाई की सेवा थी और ये बाबा जी के साथ ही रहा करता था। सात संगत जी, उससे पहले आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और संगत के अपने चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। सात संगत जी, यह सेवादार भाई तो बाबा जी के साथ कोठी में ही रहा करता था और सेवादारों की तरह घर नहीं जाता था। बीच बीच में जैसे इसको वक्त लगता था तो ही घर जाया करता था और यह भाई अपने भजन सिमरन पे भी समय देता था। सात संगत जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब ये सेवादार भाई हमेशा ही बाबा जी के साथ रहता था तो इसे आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई जो इसको खत लिखना पड़ गया। सात संगत जी, ये भाई डेरे के पास में ही एक जगह थी, वहाँ पर रहता था। वहीं इसके फैमिली वाले रहते थे। इनके दो बेटे हैं जिनकी शादी भी हो गई थी और इनकी पत्नी दोनों बेटों के साथ ही रहा करती थी। यह घर बाहर से अलग बाबा जी के साथ डेरे में रहकर सेवा किया करता था। तो सात संगत जी, एक बार की बात है, एक बाबा जी का दूसरा सेवादार बाबा जी के पास आता है और उनको आकर खत देता है। बाबा जी पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, तो वह सेवादार भाई बताता है कि बाबा जी ये आपके प्यारे सेवादार का खत है। पता नहीं वो अचानक जल्दी जल्दी में कहाँ चले गए हैं। बाबा जी उस सेवादार भाई से पूछते हैं कि भाई कौन से सेवादार का खत है, नाम तो जरा पढ़कर बताओ। वह नाम उस बाबा जी को पढ़कर बताते हैं और जो खत में लिखा था वह भी उन बाबा जी को पढ़कर बताते हैं। तो सात संगत जी, ऐसा क्या ही उस खत में लिखा था जिसे सुनकर फौरन बाबा जी उस सेवादार भाई के घर दौड़े चले जाते हैं। तो बाबा जी जो सेवादार उनके लिए खत लाया था उन्हें कहते हैं कि बेटा मुझे अभी ही जाना होगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी है। तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी होगी कि मैं कहीं गया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसलिए अकेला ही जाऊँगा। तो तुम यह घटना किसी को नहीं बताओगे। तो वह सेवादार कहता है, बाबा जी आप अकेले मत जाइए, मुझे साथ ले जाइए। तो बाबा जी मना करते हैं, लेकिन उस सेवादार के जिद करने पे बाबा जी उस सेवादार को अपने साथ ले जाते हैं। वह सेवादार फटाफट गाड़ी लाता है बाबा जी की कोठी के बाहर और सेवादार और भाई और बाबा जी दोनों ही उस सेवादार भाई के घर चले जाते हैं। जब सात संगत जी उस सेवादार भाई के घर गए तो बाबा जी से वो सेवादार मिलता है, कहता है बाबा जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे यूं अचानक में आना पड़ा, पर क्या करूँ, बात ही ऐसी थी कि मैं वहाँ पर रुक ही नहीं सकता था। बाबा जी बात ऐसी है कि मेरी पत्नी बहुत परेशान है। वह जब भी भजन सिमरन पर बैठती है तो बहुत चीखें मारने लगती है और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें उसे दिख रही हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने घर से फ़ोन आया तो मुझे फ़ौरन ही सब कुछ छोड़कर अपने घर पर आना पड़ा। बाबा जी इनकी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी आप खुद ही चल के देखिए ये कैसे चीखें मार रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा जी उस बीवी के पास जाते हैं तो वह बीवी उस समय भजन सिमरन पर बैठी होती है। बाबा जी उसे आवाज़ें लगाते हैं और कहते हैं कि बीवी, तो बीवी बीवी कर कर 2 बार बाबा जी उसे आवाज़ लगाते हैं, वह कुछ नहीं कहती है। फिर
उनके जो हस्बैंड थे उन्हें ज़रा सा हाथ लगा के हिलाते हैं तो वह बाबा जी को सामने देख के उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। कहती हैं, बाबा जी मुझे नहीं पता मेरे साथ अचानक से ये क्या हो रहा है, मेरे को अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, शरीर में अलग सी परेशानी है पर मैं जान ही नहीं पा रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं उनके हस्बैंड को कि यह बीवी चोला छोड़ने वाली हैं, इसलिए इन्हें इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो बाबा जी उसके पीछे का रीज़न भी बताते हैं। साथ संगत जी उस बीवी ने पूरी ज़िंदगी भजन सिमरन तो किया था, लेकिन एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसको चोला छोड़ने में एक दिक्कत हो रही थी। तो बाबा जी वहाँ पे कहते हैं कि बीवी तुमने भजन सिमरन तो किया है, ऐसा नहीं है कि तुमने भजन सिमरन नाम की कमाई ना की हो, लेकिन भजन सिमरन करना और भजन सिमरन दो प्रकार से होता है। एक प्रकार से जब हम भजन सिमरन करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मालिक का ही ध्यान करते हैं, मालिक की ही सोच रखते हैं, और दूसरी तरफ हम भजन सिमरन पर तो बैठ जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ घर गृहस्थी की ही बातें यही सब घूम रहा होता है। वही तुमने किया है। जब तुम भजन सिमरन पर बैठती थी तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी भजन सिमरन के ऊपर ना होकर तुम्हारे घर गृहस्थी पर था, इसलिए आज तुम्हें चोला छोड़ने में भी दिक्कत हो रही है और काल तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें बार बार डराए जा रहा है। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। इतने में साथ संगत जी बाबा जी उस बीवी के सर पर हाथ रखते हैं। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वह बीवी खुद ही ब खुद अपने श्वास छोड़ देती है। उसके बाद साथ संगत जी बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। साथ संगत जी इसलिए कहते हैं कि जब भी हम भजन सिमरन करें हमेशा ही हमारे ध्यान में सिर्फ मालिक का ही ध्यान होना चाहिए। यह सेवादार भाई काफ़ी नाम की कमाई करता था और काफ़ी अच्छा सेवादार था बाबा जी का, और जो बाबा जी के सेवादार होते हैं वह तो सद्गुरु के पास हमेशा ही रहते हैं, इसलिए शायद बाबा जी इस सेवादार की मदद करने उनके घर भी चले गए। लेकिन हमारे बाबा जी तो अपनी संगतों की भी बहुत संभाल करते हैं। तो साथ संगत जी हमेशा ही हमें मालिक के भाने में रहना है और मालिक ने जो नाम की बख्शिश दी है उसकी हमें कद्र करनी है, जो कि हम कभी भी नहीं करते हैं। साथ संगत जी यह तो उस बीवी की किस्मत लगाओ कितनी अच्छी थी, जो उसके आखिरी श्वास भी बाबा जी ने जैसे ही सर पे हाथ रखा छूट गए। ऐसे ही बाबा जी हर किसी को लेने आते हैं अगर तुम नाम की कमाई करो तो। इसलिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर 84 से अगर आपको भी छुटकारा पाना ही है तो आपको भी अपना नाम की कमाई करो, उस मालिक की प्राप्ति करो। साथ संगत जी अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और संगत के अपने इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।